everyone, how are you all? All are good. ध्यान रख रहे हैं अपना, ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स, येट अब तक आज मंडे हो गया है, मुझे आप लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं मिली है। मैं इस लापरवाही को क्या समझूँ? ओवर स्मार्टनेस, या आप लोग ओवर इंटेलिजेंट हो, या ओवर कॉन्फिडेंस कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। No one sent me the activity of biology, no one sent me the activity of chemistry. What's going on? What's wrong with you, all of you? Today is Monday, okay? And I will give you the last warning till Wednesday. Wednesday में मुझे आप लोगों की एक्टिविटी चाहिए, okay? So my dear students, देखिए जैसे कि अब हमारे सेक्टर में पता है एनिमल किंगडम चल रहा है, इसमें मैं आपको फाइलम्स करा रही थी। मैंने आपको 2 फाइलम, पहले मैंने किंगडम करा दिया पूरा, फिर क्लासिफिकेशन पूरा करा दिया था मैंने, उसके बाद फाइलम 2 करा दिए थे मैंने। कौन कौन से? पॉरीफेरा और टेनोफोरा, ठीक है ना? टेनोफोरा, हाँ टेनोफोरा और पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो हमारा थर्ड फाइलम स्टार्ट होता है, दैट इज फाइलम सियोलेंट्रेटा। फाइलम सियोलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं। इसमें भी सेम सी साइलेंट है, वो क्या कहते हैं इसको? नाइडेरिया, नाइडेरिया भी कहते हैं, ओके। तो देखिए इसकी खास बातें क्या होती है। एक तो ये जेलीफिश जो होती है ना हमारी, वो उसका एग्जाम्पल होती है, और एलिया वगैरह, ठीक है। तो देखना क्या होता है, सब क्या होंगे हमारे? एक्वाटिक होंगे, सब पानी में रहने वाले होंगे, ठीक है। मैराइन भी हो सकते हैं, सॉल्टी वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, कैसी में भी वो रह सकते हैं। और सिमेट्रिकल एनिमल है। कि सिमेट्री कैसी होगी इसमें? देखिए एसिमेट्री खत्म कर चुके हैं, अब धीरे धीरे सिमेट्री बनने लगी है बॉडी में। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आएगी तो कुछ में, उसके बाद बायलेटरल बन जाएगी, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री बन जाएगी। नाउ द नेम नाइडेरिया। नाइडेरिया वर्ड कहाँ से आया है? नाइडोब्लास्ट। कहाँ से आया है? नाइडोब्लास्ट। सपोज ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके पास इस तरह अपेंडिक्स होते हैं कुछ, इनको हम क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट कहते हैं। और वैसी वर्ड आया है नाइडेरिया। क्या वर्ड आया है? नाइडेरिया, ओके। नाइडोब्लास्ट ये किस लिए होते हैं? सिंपली समझ में आ रहा है? पकड़ के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़े रहने के लिए, चाहे वो शिकारी हो, चाहे अपने आप को सपोर्ट देने के लिए क्या करें, किसी चीज़ को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ओके। नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, एनकरेज पकड़ने के लिए, डिफेंस सुरक्षा के लिए, और शिकारी को पकड़ के रखने के लिए। नाइडेरिया में क्या होता है? नाइडेरिया, अब हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। नाइडेरिया में क्या होता है, क्या पाया जाता है? टिश्यू लेवल। अब मतलब मल्टीसेलुलर फॉर्म से इसमें टिश्यू लेवल पे आ गया है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ओके। तो आगे क्या होगा इसमें? बॉडी कैसी होगी? और डिप्लोब्लास्टिक होगी। डिप्लोब्लास्टिक ही चलती आ रही है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसी बॉडी होगी? डिप्लोब्लास्टिक की बॉडी होगी, ठीक है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। उसकी बॉडी के बिल्कुल बीच में क्या होगी? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है यहाँ पे। ये जिसकी तरह से हाथ है, ये यहाँ से फूड यहाँ पे पहुँचाती है, ठीक है। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा, ठीक है। और इनकी लाइफ में 2 स्टेज आती है। जो हमारी नाइडेरिया होती है उसकी लाइफ की 2 स्टेज होती है। वन इज पॉलिप एंड सेकंड वन इज मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा। द फॉर्मर इज सेसाइल। जो पॉलिप केस है इसमें वो किसी भी सॉलिड सपोर्ट से चिपका हुआ रहता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा का एग्जाम्पल होता है। और जो लेटर है वो कैसे होती है? अम्ब्रेला शेप। जो पॉलीफॉर्म है वो इस तरह से होती है, ठीक है। और जो मेडुसा फॉर्म है वो इस तरह से होती है। दिस वन इज मेडुसा एंड दिस वन इज पॉलीपेड, ठीक है। फ्री स्विमिंग होती है। ऑरेलिया मतलब जेलीफिश, वो इसी का एग्जाम्पल होती है। नाइडेरिया जिसमें दोनों तरह की जनरेशन
पाई जाती है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। तो बात आती है प्लेथेहेल्मिन्थस। जो हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है वो कौन सा आता है? प्लेथेहेल्मिन्थस। प्लेथेहेल्मिन्थस को और क्या कहते हैं? प्लेथेहेल्मिन्थस को और क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। फाइलम प्लेथेहेल्मिन्थस। इसको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। फ्लैटवर्म मतलब चपटा कीड़ा, चपटा कीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट है, एकदम से बिल्कुल फ्लैट होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लैटवर्म। और ये सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इश्चिरिया कोलाई इसका एग्जाम्पल होता है। लिवर फ्लू जो बीमार करता है, लिवर फ्लू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लू बोलते हैं, जो होती है ना उसको, और ये लीवर में पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं फ्लैट। ये बिल्कुल सीधा होता है। इसका आगे का पीछे का पोर्शन हमें पता ही नहीं लग पाता। बिल्कुल चपटा होता है, ये स्मूथ। ठीक है, फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इसको फ्लैटवर्म भी कहते हैं। ये होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर और पैरासाइट किसी लिविंग सेल पे रहने वाला, इसलिए इसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, उसकी बॉडी में भी पाया जाता है। अब देखिए सिमेट्री कैसे आ गई इसमें? सिमेट्री नाउ बायलेटरल, और अब सब पे बायलेटरल ही रहेगी। सिमेट्री बिकम्स बायलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये अभी सीलोम बननी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, तो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्यूलोमेट। ठीक है, और क्या होगा इसमें ऑर्गन लेवल पाया जाएगा। अब टिश्यू से किस पे आ गया? सीधा ऑर्गन पे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। क्लियर है? हुक्स एंड सर्कल्स आर प्रेजेंट। हुक्स एंड सर्कल्स क्या होते हैं? हुक एक तरह का माउथ होता है, एंड सर्कल एक तरह का एनस होता है। ठीक है, जिससे वेस्ट मटेरियल आउट होता है। सब ये क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी से एक तरह से खून चूसना। सिंपल से मैं भाषा में बोलूँ तो खून चूसना ही इनका काम है। ठीक है, दूसरे की बॉडी पे फीड करते हैं। उसके लिए इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, जैसे हम लोगों के पास एनस होता है, किडनी है, ऐसे इनके पास स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल। यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनना शुरू हुआ था। सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन बना था या कुछ बना था, वो फ्लेम सेल्स थी। ओके, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्मेफ्रोडाइट होता है, मेल फीमेल एक में ही पाया जाता है। इसका एग्जांपल होता है टैपवर्म, लिवर फ्लू, और कौन सा होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप लोग कहाँ पढ़ के आए हैं? क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो बात आती है एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस में क्या होता है? ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में इसको राउंडवॉर्म भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है? इस तरह से होते हैं। इसमें जो मेल है वो ऐसे नीचे से मुड़ी हुई होगी, और जो फीमेल का स्ट्रक्चर है, और जो मेल होगा वो कैसा होगा? ये राउंड से कहते हैं क्योंकि नीचे से मुड़े रहते हैं, बट जो फीमेल होती है वो ज्यादा कर्व्ड होती है, जो मेल होता है वो बहुत स्लाइटली कर्व्ड होता है। ठीक है, खास बात ये होती है, ऊपर का यहाँ पे पोर्शन होता है, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल पाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ये, और फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। ये बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसीलोमेट। अब धीरे धीरे क्या होगा? सीलोम बननी शुरू हुई है। ट्रू सीलोम नहीं बनी, पर स्यूडोसीलोम हो गया ये। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है, खाने का पूरा तरह से फूड पाइप इसके पूरे डेवलप होता है एक्सक्रीशन के लिए। अब धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक्सक्रीटरी पोर होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी पोर, उसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, देख सकते हैं फीमेल और मेल अलग अलग है, तो सेक्स भी क्या होगा? सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनता, कोई एग नहीं बनता, सीधा ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं।
ओके, फिर बात आते हैं हमारा एनालिडा। एनालिडा एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वाटिक पानी में रहने वाला, लैंड पे रहने वाला, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इवन सेगमेंटेड भी होता है। इसकी खास बात क्या है, ये सेगमेंटेड भी होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको एनालिडा कहते हैं। एनालिडा का मतलब होता है सेगमेंट्स। क्या मतलब होता है, सेगमेंट्स। इसके पास क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल कर्व्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर कर्व्स पाए जाएंगे। जब कान खजूरे वगैरह होते हैं ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो नेरिस बोलते हैं हम, कान खजूरे को नेरिस, ठीक है। इनपे एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन के लिए पहले क्या था, फ्लेम सेल्स, आफ्टर दैट एक्सक्रीटरी पोर्स, और यहाँ पे क्या बन जाता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया को हम फॉल्स किडनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें सेक्सेस कैसे होते हैं, इसमें सेपरेट होते हैं। डायशियस होगा, डायशियस भी, मोनोशियस भी, मतलब यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यहाँ से आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फाइलम की ओर चलते हैं। अगला फाइलम आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्या होता है आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एंटायर वर्ल्ड। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, आपके जितने मॉस्किटोज हैं, और ये आपकी हनी बी है, बटरफ्लाई है, आंट है, स्पाइडर है, कॉकरोच है, ये सब इसमें ही आते हैं, ठीक है। तो इनके पास अपेंडेजेस होते हैं, मच्छर के पास भी होते हैं, मक्खी के पास भी होते हैं, आपकी बटरफ्लाई के पास विंग्स होते हैं, और हनी बी के पास भी तरह का स्टिंग होता है, और स्पाइडर के पास भी होते हैं इसके हैंड्स, लेग्स छोटे छोटे से। तो वो सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। टिश्यू लेवल पाया जाता है, सॉरी ऑर्गन लेवल पाया जाएगा, और 75% जो हमारी लिविंग पॉपुलेशन है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखी गई है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इनकी बॉडी के ऊपर खास बात क्या होती है, क्यूटिन की क्या होती है, लेयर होती है। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन है जो हमें कवर कर रही है, ऐसे इनकी बॉडी पे क्या होती है, क्यूटनेस लेयर होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है। बॉडी डिवाइड होती है हेड में, ऊपर का पार्ट है। सपोज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई। सपोज एक बटरफ्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेड रीजन होता है, ये थोरैक्स रीजन होता है, और ये कौन सा पार्ट होता है, एब्डोमेन। साथ में जॉइंट अपेंडेजेस, ये यहाँ पे जॉइंट है ना, एक अपेंडेज विंग्स का, तो इनके पास क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस भी होते हैं। किसी के पास ऑर्गन्स सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, किसी के पास बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉकरोच ले लो, कॉकरोच के ऊपर एंटीना होता है। सपोज ये कॉकरोच है, ठीक है, इस पे ऐसे एंटीना सा होता है ना। एक्सक्रीशन माल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स, पहले फ्लेम सेल्स, देन एक्सक्रीटरी पोर, देन नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बाद माल्फिकेंट ट्यूब्यूल्स के बाद एक्सक्रीशन होता है इसमें। ये कैसे होते हैं, डायशियस, मतलब मेल और फीमेल एक में ही पाया जाता है, सॉरी हाँ नहीं, अलग अलग भी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, बॉडी के अंदर होगा। ओविपोरस, मतलब पहले क्या करते हैं, एग ले करते हैं, पहले अंडे देते हैं, अंडों से एग देंगे, जो बेबीज हैं वो ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, जैसे कि इसका एग्जांपल है हनी बी, सिल्कवॉर्म, मॉस्किटो, किंग क्रैब, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। Another phylum is phylum Mollusca. It is the second largest phylum. First is the Arthropoda and the second is the Mollusca. Mollusca कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल। अब हम धीरे धीरे पानी से धरती की ओर आ रहे हैं, ये भी याद रखना कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, इसमें भी ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाएगा।
बायलेटरल होगा, स्यूडोमेट होगा, साथ में क्या पाया जाएगा, ऑर्गन लेवल होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी इसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है। बॉडी कैल्शियम की शेल से बनी होगी, जो तो समुद्र में मिलते हैं ना, मुझे हिंदी में तो नहीं पता बट समुद्र में मिलते हैं, और जिनकी बॉडी पे कवरिंग सी होती है उसके अंदर सीप के मोती भी बनते हैं, तो वो हमारे इसमें ही आते हैं सब। इसका जो बॉडी है वो किससे डिवाइड होता है, हेड में, मस्कुलर फुट में और विस्करल हम्प में। हम जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो ऊपर उठा हुआ है ये विस्करल हम्प है। ठीक है। रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो गिल्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, सेम वही मार्फिक ट्यूब्यूल्स के थ्रू। सेंस के लिए इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, सेंस मतलब किसी चीज़ को महसूस करने के लिए। द माउथ कंटेंट फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो माउथ होता है उसके पास फाइल की तरह एक तरह से इस तरह से खुलने बंद होने वाला ऑर्गन पाया जाता है। जैसे पिक्चर प्लांट में पढ़ा है ना आप लोगों ने, सेम इस तरह का ऑर्गन इसमें पाया जाता है। ये कैसा होगा, डाइशियस होगा। ठीक है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे, पहले ये एग्स ले करेंगे। तो ये था हमारा कौन सा फाइलम था, ये हमारा फाइलम मोलस्का। नाउ द फाइलम, लास्ट फाइलम फॉर टुडे इज इकाइंड्रोमेटा। कौन सा फाइलम आता है, इकाइंड्रोमेटा। इकाइंड्रोमेटा फाइलम आता है। ठीक है, इकाइंड्रोमेटा फाइलम में क्या होगा, एंड जो उनके एक ऐसे थ्रू बोन्स तो नहीं बोल सकते, बोन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, पूरी बॉडी पे स्पाइंस, कांटे पाए जाएंगे, सब मैराइन होंगे, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, आपके स्यूडोमेट होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है स्टारफिश। पता है आपको, स्टारफिश का माउथ यहाँ पे होता है सेंटर में, यहाँ पे उसकी आइज होती है, यहाँ पे आइज होती है, यहाँ पे माउथ होता है, और यहाँ पे ना पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, जहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्पाइन से कांटे कांटे होते हैं पूरी बॉडी पे। तो ये हमारा किसका होता है, इकाइंड्रोमेटा का होता है, और पानी यहाँ से एंटर करता है और इनके थ्रू हमारे निकल जाता है, यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा अंदर, और जब ये इसके आर्म से जाता है, 5 आर्म्स होती हैं, और वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, मतलब पानी में अपने एग ले करते हैं, और स्पर्म को, मेल और फीमेल गैमेट को वहाँ पे क्या करते हैं, ले करते हैं, बाद में वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके सी अर्चिन, स्टारफिश, सी कुकम्बर, ब्रेटर स्टार, सी लिली, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फाइलम्स थे खत्म हो गए हैं। ठीक है, इसका हमारा लास्ट फाइलम रह गया है, और फाइलम के बाद और मुझसे क्लासेस पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। ओके, तो चलिए, आपको कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, दिस टाइम आई वॉन्ट एक्टिविटीज़, अगर मैं कोई काम दे रही हूँ तो मुझे चाहिए भी, सिर्फ बोल लिख लिया फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।